सो हमेशा याद रखें कि आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल के साथ साथ आंखें बंद करके जस्ट अपनी ब्रीथिंग को कनेक्ट कर दें। जैसे सांस लेना, निकालना, लेना, निकालना, इनहेल, एक्सहेल। तो ये वाली एक्सरसाइज हर योगा में आपको काम आएगी। ओके। दूसरी है कि आप हमेशा कोशिश करें, जब आप स्लो मोशन में करेंगे तो सांस कनेक्ट करने के साथ डिवाइन कनेक्शन देंगे, दैट यू आर ब्रीथिंग यूनिवर्स एनर्जी, दैट इज प्राण ऊर्जा। जो हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, पंच तत्व, आकाश तत्व जो है वो एक्चुअली फंडामेंटल है। आकाश तत्व, स्पेस, वही प्राण ऊर्जा है। उसी से सारे एलिमेंट बने हैं। ओके। उसी से अग्नि, वायु, पृथ्वी, ओके, सभी एलिमेंट जो हैं उसी से बने हैं। जैसे आप याद रखने के लिए, भूमि, गगन, वायु, भय, गय, वय, अग्नि, में से नीर। तो ये 5 एलिमेंट किससे बने हैं? प्राण ऊर्जा से। आपका शरीर प्राण से बना है। प्राण फंडामेंटल है, सबसे पहले प्राण है। प्राण स्पेस में एग्जिस्ट करता है हमेशा, और वो शरीर धारण करता है और वापस स्पेस में चला जाता है। ये वैसे ही है जैसे हम रोज सोते हैं और वापस उठ जाते हैं। ये कहने के लिए छोटी सी घटना है। दिन भर भाग दौड़ करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। पूरी जिंदगी भाग दौड़ करते हैं और फिर परम शैया यानी मृत्यु को प्राप्त करके वापस एक नया जन्म लेते हैं। तो ये एक साइकिल है सभी की लाइफ का, चाहे वो पर डे का साइकिल है, चाहे वो कुछ भी है। तो मेरा मकसद था यहाँ पे ये बताना कि प्राण ऊर्जा का महत्व समझें और धन्यवाद देना सीखें उसको। पॉजिटिव अफर्मेशन करें रोज। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब होता है कि आप इमोशनली, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मार लिया कि अरे ऐसे करो थोड़ा सा, लेकिन शुरुआत में हो सकता है आपको रट्टे की तरह करना पड़े। आप ऐसे बस सोच रहे हैं बस, लेकिन एक्चुअल फीलिंग नहीं आ रही। वो फीलिंग कब आती है? वो तब आती है जब आप डॉटम लाइन पे पहुंच जाते हैं। जैसे जिंदगी और मौत जब नजदीक होती है, यानी कि आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, तो आप जो भी करेंगे बड़ी सीरियसनेस के साथ करेंगे। डॉक्टर अगर बोल दे कि आपकी जिंदगी कुछ ही दिन बची है, आपको अब ये करना ही पड़ेगा, तो आप डर की वजह से या फिर उससे कनेक्ट होके करेंगे उसको, फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले डरें। मेरा मकसद है कि आप जो भी करें उसमें प्राण ऊर्जा अपने आसपास फील करें। कुछ दिन तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा प्राण ऊर्जा के लिए। एक समय के बाद ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब आप बॉस हैं इस जिंदगी के, इस शरीर के मालिक हैं। आपको कुछ दिन खुद करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका चंद्रमा वो खुद बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। आप बिजी हैं, बैकग्राउंड में काम चल रहा है। आप बिजी हैं, ऑटोमेटिकली प्राण ऊर्जा मिल रही है। आप भागदौड़ में हैं, ऑटोमेटिकली आपकी रक्षा हो रही है। आप सोए हुए हैं, ऑटोमेटिकली प्राण आपको और ज्यादा मिल रहा है, पहले से ज्यादा मिल रहा है। तो हमें ये एक यात्रा है जहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं, लॉजिकल माइंड, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, कोशिश करते हैं, भागदौड़ करते हैं, और वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाती है, फिर संस्कार में बदल जाती है, और संस्कार के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड। संस्कार को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो नेचुरल इनोसेंट वे में काम करता है। ओके। तो अभी हम बात करेंगे सहज योग। सहज योग का मतलब
आसानी से होने वाला योग आप हमेशा सहज योग रोज कर सकते हैं। कैसे? जो 5 एलिमेंट हैं, आप पहले 1 महीने आप क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व, जो जमीन है, पृथ्वी है, धरती माता है, उसको महत्व को समझते हुए कनेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वी मतलब जो हम सबको संभाले हैं, जो भी आप पहनते हैं, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप देखते हैं, एवरीथिंग, जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी होने दो, हर चीज पृथ्वी से है। इसीलिए सहज योग को जानने से पहले पृथ्वी यानी धरती माता के महत्व को समझना है। आप जब सुबह उठें तो धरती माता को इस तरह से अपनी जो 5 उंगलियां हैं, पंच तत्व, ऐसे फिंगर से टच करें। इस तरह से जब सुबह उठें तो 5 फिंगर्स टच ऑन द अर्थ, इस तरह से आपको टच करना है। ओके, धरती माता को। और आप मंत्र बोले ना बोले, बस थैंक बोल दे मन में, धरती माता को नमन, इतना बोल दे। या फिर आप इसमें मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन मंत्र बोलने में फिर आपका लॉजिक ज़्यादा आ जाएगा और इमोशंस कम हो जाएंगी। इसलिए नेचुरल वे में कनेक्ट हो जाइए। तो धरती माता को धन्यवाद दीजिए। क्या होगा उससे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग ब्लेसिंग्स। ऑलरेडी आपको मिल रही थी, और ज़्यादा मिलेगी। सहज योग करने से पहले एक प्रतिज्ञा लें कि रोज जब भी मौका मिले, मैं अपने पैर से शूज, चप्पल जो भी निकाल के धरती, पृथ्वी को टच करूंगा। धरती माता को, यानी कि चाहे आप घास में घूमें, चाहे आप जमीन पे कहीं घूमें, आप घर से निकले, शू पहन के दौड़ लगा के आए, वापस आ गए, फिर फटाफट जूते पहने ऑफिस चले गए, फिर वापस आए, आकर पैर धोए और सो गए, आपने धरती माता के साथ जो कनेक्शन था वो कट ऑफ कर दिया है। अब उस कनेक्शन को बनाना है। जिस तरह से एक पेड़ अगर मिट्टी में बीज रहेगा, या पेड़ कोई भी मिट्टी से कनेक्ट रहेगा, तो एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही इस शरीर का जो डॉक्टर है, इस शरीर का जो हीलर है, इस शरीर का जो फंडामेंटल रक्षक है, वो पृथ्वी है, धरती माता है। ओके, कितनी भी भागदौड़ है, आप दिन में सुबह धरती माता से कनेक्ट हो जाए। दूसरा, जमीन पर चले, जब भी मौका मिले नंगे पैर चले। ओके, ये दूसरा है। तीसरा, एक बाल्टी में पानी लें, उसमें निवाया पानी यानी कि थोड़ा सा वार्म, ल्यूक वाटर, हल्का गरम, निवाया, सेंधा नमक डालें, और उसमें आधी बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल दें, और चेयर पे, कुर्सी पे बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, और अपने पैरों को घुटनों तक उसमें डिप कर दें। उससे क्या होगा? नमक जब पानी में मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स लाइक अट्रैक्टिंग वोल्टेज, अट्रैक्टिंग एनी टाइप ऑफ नेगेटिव वोल्टेज, स्पेशली आपकी बॉडी में जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। आपको बॉडी में जो स्ट्रेस है उसको ड्रेन हो जाएगा। इसका एक कारण नमक से ही नहीं है, पानी से भी है। जैसे धरती माता, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, धरती माता से वो कनेक्ट होके हील हो जाती है, ऐसे पानी भी माँ के समान है, हीलर है वो। ओके, तो धरती माता के बहुत सारे महत्व हैं, जिसको मैं साइंस के हिसाब से बता सकता हूँ। जब न्यूक्लियर वार होता है, न्यूक्लियर वार, जैसे जापान में
नागासाकी, हिरोशिमा, वहां पे जो बम गिराया गया, ओके, द फैट बॉय, उसकी वजह से वहां पे जो रेडिएशन आया, उससे बचने के लिए भी मिट्टी, धरती यानी कि जमीन के अंदर अगर आप रहोगे या मिट्टी के घर में अगर रहोगे, जो ये सीमेंट की दीवारें होती हैं, इससे रेडिएशन पास हो जाता है। लेकिन जो मिट्टी की दीवारें होती हैं, उसके अंदर से रेडिएशन नहीं जा पाता है, यानी कि जाता है तो दीवारें उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। मिट्टी में एब्सॉर्ब करने की क्वालिटी है। पुराने जमाने में जब चोट लग जाती थी तो लोग मिट्टी लगा देते थे। मिट्टी क्या करती है? एब्सॉर्ब कर लेती है। और आज भी जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, वो पंचकर्म चिकित्सा लेने जाते हैं, मिट्टी की चिकित्सा, अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर बैठ जाते हैं। और जो भगवान शिव हैं, जिनको हम बहुत मानते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप कभी ना कभी जब भी मौका मिले, भस्म, मिट्टी या फिर उस तरह की जो चीजें हैं, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, उनको शरीर पर लगाइए और धूप में बैठ जाइए आनंद के साथ। ये आपके पृथ्वी तत्व को मजबूत करेगा, आपका शरीर के पृथ्वी तत्व को। तो अभी ये बहुत सारी चीजें हैं, इनमें सबसे कॉमन है सुबह उठ के पृथ्वी को नमन। दूसरा, बाल्टी में पैर। वो कब करना है? हमेशा दोपहर या फिर ऐसे टाइम पे जब आपको बॉडी एक्टिव है, एनर्जेटिक है। सुबह उठते नहीं करना है, नहीं तो जुकाम वगैरह हो सकता है। शाम को सोने के टाइम पे नहीं करना है, उससे पहले। तो समय मैंने बताया। उसके अलावा अगला है पृथ्वी तत्व को बचाने का सबसे अच्छा तरीका कि आप कम बोलें। पृथ्वी हमें सिखाती है कि जितना हम कम बोलेंगे, रिएक्ट कम करें। बोलने के लिए मनाही नहीं है, रिएक्ट। कोई कुछ बोल रहा है, आप बस इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कब मौका मिले। अपनी अंदर जो आपके रिएक्शन चल रहा है कि किसी ने बोला ए तो आपका बी तैयार है, किसी ने बोला कुछ, आप कुछ ना कुछ तैयार रहते हैं बोलने के लिए। तो ये बोलने की जो बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है, इसको कम करना है। और क्या बढ़ाना है? सुनने की इच्छा। जैसे धरती माता के लक्षण है हर चीज को स्टोर करके रिसीव करना, ओके। पृथ्वी क्या करती है? सब कुछ रिसीव करती है। तो शरीर को मजबूत करना है तो पृथ्वी के रूल को फॉलो करना है। और रिसीव का मतलब है पॉजिटिवली रिसीव। कितने भी लाइफ की प्रॉब्लम है उनको रिसीव करना है, इट्स ओके। जैसे भगवान शिव ने जो जहर, जिसको जब आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन के समय पर जो जहर निकला, वो भगवान शिव ने गले में धारण किया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि लाइफ में अगर कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हो, एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, तो उस बदलाव रूपी समुद्र मंथन से निकलने वाली परेशानियों को आपको गले में धारण करना पड़ेगा। गले का मतलब है शरीर को नुकसान भी ना दे, और आप उन्हें विटनेस कर रहे हैं, आपके सामने प्रॉब्लम हो रही है, लोग आपको कुछ परेशान कर रहे हैं, बस एक्सेप्ट एज इट इज, वो भावना रखें। रिएक्शन तुरंत ना करें। ऑलवेज रिमेंबर दैट कुछ भी निगेटिविटी है उसको सेव कर ले, माइंड में स्टोर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन फॉरगिव योर एनिमीज बट रिमेंबर देयर नेम्स। इसका मतलब है आप रिकॉर्ड कर, आप उनको सेव करें, आप याद रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू नॉट रिएक्ट सेम टाइम, ओके। दिस इज द थ्योरी ऑफ अर्थ फिलोसफी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी मिटता नहीं है, सब कुछ सेव हो जाता है।
जैसे हम कंप्यूटर में फाइल में कुछ भी करते हैं डिलीट भी हो जाएगा, तो वो भी आपको रिट्राइव हो सकता है। तो पृथ्वी के इंपॉर्टेंस को आपने समझ लिया। उसके बाद उसकी जो चीजें हैं पृथ्वी वाली, कम बोलना, सुनने की क्षमता, थैंकफुलनेस, क्रिएटिविटी। पृथ्वी क्रिएट करती है। आपने एक बीज डाला, उसको बड़ा एक्सपैंड कर देती है। पृथ्वी के अंदर एक्सपेंशन का क्वालिटी आप भी वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों से आपको हेल्थ में फायदा होगा, माइंड को फायदा होगा। ओके, तो अभी सहज योग में आप इस तरह से बैठ गए और अपने दोनों हाथ में लेफ्ट पाम, जो कि हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, ये ओके, लेफ्ट पाम इज कनेक्टेड टू राइट ब्रेन एंड राइट ब्रेन इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। जो आपका राइट पाम है कनेक्टेड टू लेफ्ट ब्रेन and the left brain is connected to logical mind, to daily life activities। अब बस इतना याद रखें, अपने लेफ्ट पाम को जस्ट ऐसे रखते लेफ्ट, और जो राइट पाम है ओके, उसको आप पहले चार्ज करें, आंखें बंद करें, साइड में अपने रखें। और जरूरी नहीं कि आप धरती से टच कराएं, अगर आपके पास कोई चांस वो नहीं है, आप कभी कभी हफ्ते में एक दिन जरूर पृथ्वी के पास में, यानी कि एक आसन होना चाहिए, और साइड में आप किसी पार्क में या कहीं जगह पे ऐसे आपने साइड में हाथ को रखना है पृथ्वी पे, कम से कम हफ्ते में एक बार। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उस प्रैक्टिस के बाद आप अगर कहीं पर भी हैं, चाहे आप एरोप्लेन में क्यों ना हो, जैसे कि एक पेड़ की जो शाखा होती है ना, वो चाहे कितने भी ऊंचे हैं, पृथ्वी की तरफ अपने आप एनर्जी रिसीव करना शुरू कर देती है। तो ऐसे लेफ्ट पाम लाइक दिस, राइट पाम साइड में, आंखें बंद करना है। और आपको इसमें दो चीजें सोचनी है। पहली कि जो लेफ्ट पाम है वो स्काई से डिवाइन एनर्जी लेती है और आपकी बॉडी में वो ट्रांसफर होती है, और जो निगेटिव एनर्जी है वो यहां से निकल के चली जाती है। इसी का आप प्रैक्टिस करेंगे पहले, उसके बाद ये हो गया क्लींजिंग प्रोसेस। ओके, क्लींजिंग प्रोसेस है ये। उसके बाद एनर्जी लेना, ये आपने एनर्जी रिसीव किया, उसके बाद यहां से आपने अपने बॉडी के लेफ्ट साइड, यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, ये वाला पार्ट कहां से कनेक्टेड है, राइट ब्रेन से। राइट ब्रेन इज कंट्रोलिंग दिस पार्ट एंड यू हैव टू हील दिस थ्रू योर पाम। कमर सीधी, हाथ यहाँ पे सीधा रहेगा। इमेजिन दैट सम एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम टॉप एंड टेक स्लो एंड फोकस्ड ब्रीथिंग। जब आप सांस ले रहे हैं उस टाइम पे यू हैव टू इमेजिन, सोचना है कि आपके लेफ्ट पाम में वो प्राण ऊर्जा आ रही है। फिर होल्ड करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो अपने राइट पाम से वो एनर्जी निकल रही है, ऐसे सोचेंगे। थोड़ा धीरे धीरे, स्टार्टिंग में आपको बॉडी मूवमेंट ज्यादा देना पड़ेगा ताकि आपको ट्रेनिंग मिल जाए, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट रखूंगा। मतलब जैसे मैं ऐसे किया, और जब मैं सांस निकाल रहा हूं तो मेरी गर्दन धीरे धीरे आगे जा रही है और गर्दन के साथ सांस बाहर आ रहा है, लेकिन साथ में हाथ में से एनर्जी निकलकर आपके बॉडी को मिल रही है। 7 टाइम्स यहाँ पर मूलाधार चक्र,
एकदम से जस्ट उसके ऊपर ऐसे करते जाएंगे। ओके, फिर यहां पर, फिर यहां पर 7 चक्रों में 7 7 बार करना है। और ये बहुत ही पावरफुल है। एक हफ्ता अगर आपने किया तो आपके हाथ में सेंटर में एक एक ऐसी वाइब्रेशन आएगी कि आप उसे दूर से भी कर रहे हैं। जैसे लास्ट में आपको टच नहीं करना है, अगले हफ्ते से थोड़ा हाइट देनी है। मतलब अभी मैं टच कर रहा हूं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक आप दूर से करेंगे। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक तो आपको टच करना है, सेकेंड वीक आप थोड़ा दूर से करेंगे। ये मैंने जल्दी जल्दी दिखाया, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं करना है आपको फटाफट। आपको सांस लेते हुए सोचना है कि यहाँ से एनर्जी आ रही है, फिर सांस छोड़ना है तो सोचना है यहाँ से एनर्जी जा रही है और वो आपको मिल रही है। 7 बार यहाँ पे करेंगे मूलाधार चक्र, 7 बार स्वादिष्ठान, 7 बार मणिपुर, 7 बार अनाहत, 7 बार विशुद्धि, 7 बार आज्ञा चक्र, 7 बार सहस्त्रार चक्र। और फिर जब यहां तक आएंगे फिर वापस आएंगे। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार आई एम, मैं हूं। स्वादिष्ठान इज, आई विल। इस तरह से इनके अलग अलग कीवर्ड्स हैं, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो 7 चक्र स्टडी का अलग कोर्स है। इट इज जस्ट फॉर सहज योग एंड रेकी। जब आप टच करते हैं तो सहज योग है, जब आप अगली स्टेज पे पहुंचते हैं दूर से तो ये रेकी है। एक टाइम के बाद आपको दोनों हाथों में एक वाइब्रेशन आनी स्टार्ट होगी, करंट, वोल्टेज। जैसे एक नायलॉन के कपड़े को अगर आप रगड़ेंगे और उसको अपने बाल के पास लाएंगे तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रीफाइंग हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। ये सेम प्रक्रिया आपके हाथ में होनी स्टार्ट होगी। और ये अगर आपने, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा यानी कि मन, आज्ञा चक्र बहुत स्ट्रांग है, केतु यानी कि कनेक्टिंग टू यूनिवर्स, ये बहुत अच्छा है, बृहस्पति मीन्स आपका थॉट प्रोसेस हमेशा डिवाइन है, ये 3 चीजें अगर अच्छी होंगी तो ये काम आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। और ये तभी संभव है जब आपने प्रारब्ध में, मतलब मैं बोल रहा हूं ये वाली बात कि आप हाथ से भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के। समझ लीजिए कि कोई बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है किसी को, कोई बच्चा है जिसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसे अगर उसके फोरहेड के ऊपर या उसके सहस्त्रार चक्र के ऊपर हाथ रखेंगे और आंखें बंद करके सांस लेंगे और धीरे धीरे उस सांस के साथ आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है, तो दिस इज लाइक ए हीलिंग एनर्जी। ये साइंटिफिक है। ये सब चमत्कार कहाँ से हो रहा है? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब माइंड की पावर है। हमारे माइंड में अनलिमिटेड पावर है। और माइंड जो है वो मन से बना है। और मन यानी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के बाद जो मन है, मन कहाँ से आया? वो सूर्य है, प्राण से आया है। ये यहाँ पे प्राण ऊर्जा है, यूनिवर्स से आई यहाँ पर। प्राण ऊर्जा कन्वर्ट हो गई मन की भाव में, इमोशन में, और वो इमोशन ब्रेन में कन्वर्ट यानी लॉजिक में कन्वर्ट यानी कि आपकी सोच में यानी माइंड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके,
उसके बाद इसको हम अलग अलग बॉडी एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ओशो ने जितनी भी किताबें लिखी हैं उन सबका सार अगर मैं एक लाइन में बोलूं, ओशो ने कहा है आपको बस फोकस्ड रहना है, टोटैलिटी। जैसे आप इतने खो जाएं, जो भी करें उसमें खो जाएं। आपका दिमाग अगर टेंशन में है, ये भी करना वो भी करना ये वो, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जब भी टाइम मिले अलार्म लगा दे, चाहे 1 घंटा, चाहे हफ्ते में एक बार करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने खो जाएं कि आपको कोई चिंता नहीं है। इतने खो जाएं कि आपके मन में थॉट नहीं है। थॉटलेसनेस, विचार रहित, विचार शून्य, टोटैलिटी, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। जहां पे शोर शराबा रहता है, हमारा मन में शोर शराबा चलता रहता है पूरे दिन। कभी ये करना है, कभी ये करना है, उधर भागो, ये है वो है। ये सब माया है, इल्यूजन्स है। आपको इल्यूजन में रहना है, लेकिन बीच बीच में अपने घर में भी आइए। आपका घर क्या है? ये है शांति का केंद्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई। इसको एक्टिवेट करने का मतलब ये नहीं कि कोई चमत्कार हो जाएगा और यहाँ पे बल्ब जलना शुरू हो जाएगा और आप बड़े बन जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप माया रूपी दुनिया में खूब आप भाग दौड़ करो, करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जन्म जिम्मेदारियों के साथ हुआ है। लेकिन उसके साथ में बीच बीच में वो काम अगर अच्छे से करना चाहते हो, ऑफिस में अच्छे से परफॉर्मेंस करना चाहते हो, घर में अच्छा चाहते हो, प्रोफेशन फ्रंट पे जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो और अच्छा होगा अगर आपकी लाइफ का ड्राइवर जो कि आज्ञा चक्र है वो अच्छा बैठा हुआ है। तो ये चीज बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक है। आज्ञा चक्र आपकी लाइफ का ड्राइवर, वो आज्ञा चक्र है। मेरा जितने भी टॉपिक रहेंगे सबके सब एक चीज कॉमन रहेगी, ज्ञान मार्गी। मैं किसी भी विषय को सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे आप ब्लाइंडली करें, बस मैं उसको समझाऊंगा, चाहे कुछ भी टॉपिक क्यों ना हो। हर टॉपिक आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज दैट इज माई इनबोर्न टेंडेंसी, प्रारब्ध, जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। तो कुल मिला के आपको ये जो मैंने बताया, अपने हाथ का जो एनर्जी है उसको बढ़ाना है। इसकी प्रैक्टिस करें अपने घर पर, अपने बच्चों को इस तरह से। आप जैसे बच्चे सो जाते हैं तो आपको क्या करना है, ये नेचुरली आप करते हैं। देखिए मदर अर्थ, पृथ्वी का ये क्वालिटी है जो हम सीख रहे हैं। पृथ्वी हमें एक बच्चे की तरह, हम सब इतनी भागदौड़ करते हैं, उसका धन्यवाद हम देते हैं। और हमारी जो, जैसे कि क्या होता है जब बच्चा बीमार होता है तो हम उसके माथे पर हाथ रख देते हैं। उसको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा हाथ खुद पे खुद चला जाता है यहाँ पर। उसको हम बोलते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। और सच में आप इतना बोलते हैं और वाकई में वो चीज हो जाती है। तो सनातन धर्म की जो चीजें हैं वो सब कुछ नेचुरल प्रोसेस है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। आप अगर इन सब चीजों को, किताबों को, ज्ञान को, सब कुछ खत्म कर देंगे, ये वापस खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारी आत्माओं की फंडामेंटल क्वालिटी है। ये अपने आप एक ज्योति की तरह, दीपक की तरह वापस आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं बता रहा हूँ, इट इज ए फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ अवर माइंड, ऑफ अवर सोल, ऑफ अवर बॉडी। बस उसको जानना है कि हमारी माइंड का जो नेचुरल वाइब्रेशन है वो क्या है। अगर हम नेचुरल वाइब्रेशन वाली चीजों को करेंगे तो क्या होगा,
डबल एम्पलीट्यूड होगा। साइंस के अकॉर्डिंग whatever frequency your mind is fluctuating and whatever frequency your thoughts, your soul, your body, if all three are aligned, then you will be pulsating, you will be vibrating in higher dimension, and things you will achieve very easily. That is fact. इसीलिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने इसको शॉर्टकट में बताया है। ये अगर समझाना शुरू करूं तो ये बहुत दिन तक चलता रहेगा। हर टॉपिक को एक लंबे टाइम तक एक्सप्लेन किया जा सकता है। सारे टॉपिक में कॉमन क्या है? 7 चक्र कॉमन है। तो इसमें आप डेली प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही कि आप पृथ्वी को डेली, धरती माता को नमन करें थैंकफुलनेस की भावना के साथ। दूसरा, लेफ्ट पाम यहाँ पे और अपने राइट पाम को जो अपने 7 चक्र हैं टच करते हुए, और आपको फील करना है कि वाओ, आई एम फीलिंग सो गुड। मुझे मदर अर्थ से, मुझे स्काई से, मुझे यूनिवर्स से एनर्जी मिल रही है एंड इट इज हीलिंग मी। और इसके बाद 1 वीक करने के बाद आपको ओम चैंटिंग इसके साथ में करना है। ओम चैंटिंग करने से क्या फायदा होगा? जैसे आपने माइंड से यूनिवर्स से कनेक्ट होकर एनर्जी ली, ऐसे ही जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो यूनिवर्स की वाइब्रेशन ओम है, आप भी ओम बोलेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। योर कनेक्शन विल बिल्ड अप विद यूनिवर्स एंड एनर्जी विल स्टार्ट कमिंग। ओके, वेरी सिंपल। तो ऐसे यहाँ पे रख के लंबा सांस लेंगे और ओम बोलेंगे। ओके, तो ये चीज मैं देखना चाहता हूँ आप सभी को। तो आप सभी एक बार करके दिखाएंगे आंखें बंद करके। और मैं आपको वही चीज जो मैंने बताई है, जस्ट आप अभी इसको सभी लोग ऐसे बैठे बैठे आंखें बंद करके अपना लेफ्ट पाम को लेफ्ट साइड में लैप में रख देंगे, और उसके बाद अपने राइट पाम को यहाँ पे रखेंगे। लंबा सांस लेके ओम चैंटिंग करना है आपको। ये जो ओम चैंटिंग है, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ पे होना है कि आपका राइट पाम के सेंटर से आपको हीलिंग मिल रही है। ओके, तो इसमें आप फर्स्ट माइंड से करेंगे, उसके बाद ओम चैंटिंग जो कि बहुत इजी है। एक बार फिर से सभी करेंगे। लेफ्ट पाम, राइट पाम, टेक लॉन्ग ब्रीथ,